स्टार्ट होगा और पूरा मैथ आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा, है ना, आपके सीबीएसई एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, जब आपका सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा उससे पहले आपको एनसीईआरटी बुक कम से कम 2 या 3 बार मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है रिलेशन से। कहाँ से? रिलेशन से। तो रिलेशन आखिर है क्या? रिलेशन, जैसा कि नाम है इसका, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? संबंध। क्या बोलेंगे? संबंध। रिलेशन क्या है? इस दुनिया में हर दो इंसान में कोई ना कोई क्या होता है? रिलेशन होता है ना। पर्टिकुलरली इंसान ही नहीं हो सकता है कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो जिनमें क्या हो? रिलेशन हो, है ना। कोई हो सकता है कि लिविंग थिंग्स हो, दो नॉन लिविंग हो, एक लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, है ना। किसी में भी क्या हो सकता है? रिलेशन हो सकता है। ये जो धरती है ना, पूरा का, या ब्रह्मांड कह सकते हैं आप इसको, यूनिवर्स कह सकते हैं। यूनिवर्स पूरा का पूरा किस पे टिका हुआ है? रिलेशन पर टिका हुआ है। कोई किसी का पिता है, कोई किसी की माँ है, कोई किसी का सिस्टर है, कोई किसी का ब्रदर है, कोई किसी की डॉटर है, कोई किसी का सन है ना। जितना भी आप लॉजिकल रीजनिंग में आप जो करते हैं रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन जो करते हैं, वो सारा का सारा क्या है? रिलेशन ही तो है। कोई किसी का पैसा है, कोई किसी का मार्कर है, कोई किसी का बोर्ड है, कोई, ये सब क्या है? रिलेशन है ना। कोई भैंस पालता है तो वो उसकी गाय है, उसका नाम रख दिया किसी ने, किस कारण? रिलेशन के कारण। रिलेशन एक बहुत एक नाजुक डोर होती है, इसको हम रिश्ता भी कह सकते हैं, जिसे दो पर्सन्स के द्वारा निभाया जाता है ना। उस बारे में मैं आपको नहीं डिफाइन कर रहा, पर मैं आपको मैथमेटिकली रिलेशन बता रहा हूँ। जो मैथमेटिकली रिलेशन होता है वो दो पर्सन्स के बीच हो सकता है ना। दो लिविंग वस्तुओं के बीच हो सकता है, थिंग्स के बीच हो सकता है, दो नॉन लिविंग थिंग्स के बीच हो सकता है। नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स से क्या बनता है? आपका सेट के एलिमेंट्स बनते थे, जो आपको क्लास 11th में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स कह सकते हैं या थिंग्स कह सकते हैं, वो क्या होती हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग इज़ द कलेक्शन इज़ कॉल्ड द सेट, है ना। पूरे यूनिवर्स में जितना भी आपका नॉन लिविंग और लिविंग जितना भी जो थिंग्स हैं, वो उनका कलेक्शन बना दें छोटा छोटा, है ना, तो वो क्या बन जाता है? आपका सेट बन जाता है, वेल डिफाइंड। ठीक है, तो रिलेशन जो बात करता हूँ मैं, अगर रिलेशन में क्लास 12th के ऑब्जेक्ट से बात करूँ, तो मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको क्या है? पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो क्लास है वो है क्लास 12th बी। ठीक है, और क्लास 12th बी में स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो मान लीजिए 3 स्टूडेंट पढ़ते हैं मैक्सिमम, है ना। और टीचर मैं अभी क्योंकि स्मॉलेस्ट जो है सेट लेके चलूँगा, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा, तो इसलिए शॉर्ट ही मान ले रहा हूँ। तो 3 स्टूडेंट मान ले रहा हूँ, क्या है? क्लास 12th में। और टीचर भी कितने हैं यहाँ पे? 3 टीचर हैं। टोटल कितने टीचर हैं उनको पढ़ाने के लिए? 3 टीचर हैं टॉट करने के लिए। तो जो बच्चों का, उस आदमी जो उसको पढ़ा रहा है उनको, उनसे क्या रिलेशन है? टीचर का। और टीचर का उन बच्चों से क्या रिलेशन है? स्टूडेंट से क्या रिलेशन है? छात्र का, स्टूडेंट्स का। तो ये जो रिलेशन है आपस में, है ना, ये किसी न किसी माध्यम से जुड़ा होता है, किन्हीं ना किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रिलेशन दुनिया में कोई भी कुछ भी बन सकता है ना। दो सेट के बीच में कोई भी रिलेशन बन सकता है ना। सेट कैसा हो सकता है? सेट हो सकता है नॉन लिविंग थिंग्स का, हो सकता है लिविंग थिंग्स का, हो सकता है किसी का भी क्या हो सकता है? सेट हो सकता है। और दोनों को जोड़ना ही कि ना किन्हीं ना किसी कारण से, है ना, किसी ना किसी रिलेशन से, वही क्या बन जाता है? आपका रिलेशन बन जाता है। और रिलेशन के टाइप होते हैं, यही रिलेशन है। ठीक है, जो हम आम नेचर में देखते हैं, साइंटिस्ट कोई ऐसे तो है नहीं थे। साइंटिस्ट जो थे डिरिचलेट साहब, उन्होंने ही इसको दिया था। ठीक है, किसने दिया था? डिरिचलेट साहब ने दिया था। डिरिचलेट साहब ने दिया था इसको। ठीक है, रिलेशन को। वो बैठे और उन्होंने देखा कि भाई रिलेशन है, तो इसको बना दीजिए रिलेशन, है ना। तो रिलेशन क्या है? तो मान लीजिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिया है ना। तो मैथ जो चलता है पूरा का पूरा लेट से चलता है। तो माना हमने लेट एक्स इज ए सेट ऑफ टीचर। एक्स क्या है? सेट ऑफ
ऑल टीचर्स एज आपके नाम, जो आपका जो स्कूल है उसका नाम है विवेकानंद, ठीक है, एज विवेकानंद स्कूल्स, ठीक है। ये तो आपका एक्स क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल टीचर्स, है ना। और दूसरा जो सेट ले रहा हूँ मैं, आपको ले रहा हूँ इस सेट, है ना, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ क्लास 12th, मान लीजिए सेक्शन क्या है, बी है, इसमें कितने स्टूडेंट हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और जो रिलेशन ले रहा हूँ, क्योंकि रिलेशन ले रहा हूँ तो मैं इसको आर से रिप्रेजेंट करूँ, एच से करूँ, किसी से भी कर सकता हूँ। तो मैं रिलेशन को, क्योंकि रिलेशन हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, आर से हो रहा है, रियल नंबर भी आर से होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आर यूज करते हैं, तो रिलेशन क्या हो गया, आर हो गया हमारा, आर में ले रहा हूँ, ठीक है। एक्स इज ए टीचर ऑफ भाई, ये रिलेशन बना दिया। क्या बना दिया, एक्स टीचर है किसके, भाई की। ये आपका क्या है, रिलेशन है। तो जब आप इसको बनाओगे, तो इसको जब आप रिलेशन बनाओगे तो आपको उससे पहले क्या पता होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो उसको मैं ऑर्डर्ड पेयर यहाँ लिख दे रहा हूँ और कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर लिख दे रहा हूँ, ORDERED, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो इस तरीके से करते हैं कि जो, जैसे मान लीजिए एक्स कॉमा वाई है ना, इसको क्या कहते हैं हम, एक्स कॉमा वाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस एक्स, या एक्स क्रॉस वाई कह सकते हैं। ये होता है आपका फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए जो एक्स है आपका, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। ये आपका क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसी के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे हम, रिलेशन बनाएंगे। एक्स इज ए टीचर ऑफ वाई, एक्स जो है टीचर है किसका, भाई का, एक ऐसा रिलेशन बनाइए, ठीक है। तो बना रहे हैं हम रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन बनाने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स क्रॉस वाई से करते हैं, जो आपको 11th में पढ़ा होगा आपने। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें सेट ऑफ ऑल टीचर्स, है ना, और सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स क्लास 12th। तो मैं टीचर्स, इसमें ये नहीं है कि 2 या 3 ही है, बात ये नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर आपको समझाने के लिए मान लिया मैंने। इसमें जो टीचर हैं इस वाले सेट में, वो मान लीजिए कलेक्शन है आपका अमित ए से, है ना, राहुल आर से, एन नवाब, ये 3 टीचर हैं आपके पास। और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, मान लीजिए 1 2 3 कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 3 स्टूडेंट हैं। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आने वाला है वो आने वाला है ए का 1 से रिलेशन, है ना, ए का 2 से, ए का 3 से, है ना, आर का 1 से, आर का 2 से, और आर का किससे, 3 से, ठीक है। इसमें एन का 1 से, एन का 2 से, एन का 3 से रिलेशन, ठीक है। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एक एक एलिमेंट्स का क्या करें आप, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि एक एक को साथ ले लीजिए, कॉमा में लिख दीजिए, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो टोटल रिलेशन बना वो आपका कितना बना है, इसमें ये जो रिलेशन बना वो क्या बना है आपका, एक ऐसा रिलेशन है, एक ही रिलेशन बना, ठीक है, किसका, टीचर का। वो ऐसा रिलेशन है, एक्स का रिलेशन वाई से, वो इस तरीके का रिलेशन है, किसका रिलेशन है बताओ, ए टीचर किसका है, 1 का है कि नहीं बना है। तो ये जो रिलेशन बना वो क्या बना, टीचर का रिलेशन है, ठीक है। ये जो बनना है वो किसका बनना है, टीचर का रिलेशन बनना है। तो ये तो आपका क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब मैं इसमें एक स्पेसिफिक रिलेशन आपको दे दूं, ठीक है, आर है, मैं मान लो आर डैश दे दूं कि आर एक ऐसा रिलेशन बनाइए, या आर ही ले लीजिए, इसको क्या है आप रिलेशन ही लिख रखिए, आज आर को हटा दीजिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आर एक रिलेशन है। अब मैं यहाँ एक आर एक स्पेसिफिक रिलेशन ले लूँ, आर
जो कि ये दिखाता है कि इसमें से आपको सिर्फ वो टीचर निकालना है, उससे रिलेशन दिखाना है बच्चों का जो आपको क्लास 12th में मैथ पढ़ाता हो। ठीक है, तो क्लास 12th में मैथ्स तो अमित सर ही पढ़ाएंगे भाई, राहुल सर हैं, नवाब सर हैं, ये तो क्या है, राहुल सर क्या पढ़ाएंगे आपको, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और राहुल सर क्या पढ़ाएंगे आपको, फिजिक्स पढ़ाएंगे, और नवाब सर क्या पढ़ाएंगे आपको, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो जो अमित सर हैं, आप एक ऐसा रिलेशन निकालिए कि वो जो कहे कि रिलेशन में आपसे कहूँ एक ऐसा स्पेसिफिक रिलेशन निकालिए आर, जो आपको एक्स इज़ ए टीचर ऑफ किसका, मैथ्स का, इन क्लास 12th बी। मैं ये आपसे ये कहूँ तो आप किस तरीके से करेंगे, आप क्या करेंगे, आप इसमें से आप सिर्फ वो ले लेंगे जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है, ए को भी कौन पढ़ा रहा है, 1 को कौन पढ़ा रहा था, ए पढ़ा रहा था, ए इज़ ए टीचर ऑफ 1, ए इज़ ए टीचर ऑफ 2, मैथ्स टीचर, ए इज़ ए मैथ टीचर ऑफ 3। इन तीनों स्टूडेंट्स का ये जो रिलेशन बना वो क्या बना आपका है, ये भी रिलेशन था और एक ये भी रिलेशन है, मान लो ये आर है, R1 है, ये मान लीजिए आर है ना। तो ये जो रिलेशन बनने हैं, ये जितने भी रिलेशन बनने हैं वो क्या बनना है, जो रिलेशन ही तो बनना है, संबंध ही तो बनना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। जैसा उसने कहा वैसा हमने रिलेशन बना दिया नेचर टी में, वही क्या कहलाता है आपका, रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, हमेशा दो नॉन एम्प्टी सेट में बनता है। दोनों नॉन एम्प्टी थे, बताइए। एक सेट कैसा था, एक सेट था सेट ऑफ ऑल टीचर्स कलेक्शन ऑफ विवेकानंद स्कूल्स, है ना। इसमें मैंने बड़ा ना करके इसको छोटा कर दिया था, उसको मैंने क्या किया, आपको मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीचर ले लिए। फिर मैंने बाई को क्या लिया, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th भी, हो सकता है मैं पूरा विवेकानंद स्कूल ले लेता, पर मैंने क्या किया, सिर्फ अभी आपके लिए क्या लिया मैंने, आपको क्लास 12th बी को जो पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैम, तो ये आपको फिजिक्स पढ़ा रहे थे। ये जो स्टूडेंट्स है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स क्या थे, 1 2 3, 3 मान लिए मैंने, ज़्यादा उसमें हो सकता है कि 80 स्टूडेंट्स हो आप लोग, है ना। तो 1 2 3, जब इनका मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो ये बन गया, है ना। तो ये क्या बना, ये जो बना ये बना या ये बना या और भी बन सकते हैं। मैंने कहा सेट ऑफ, एक ऐसा रिलेशन है ये, एक्स इज ए सेट ऑफ, है ना, किसका, एक्स इज ए टीचर ऑफ फिजिक्स, तो आप क्या करेंगे, आर के साथ जोड़ देंगे इन सबको। फिर क्या करेंगे आप, एक्स इज ए टीचर ऑफ बाई किसका, ऑफ मैथ ऑफ किसका, केमिस्ट्री का, तो आप किसको, एन को जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ एक्स इज ए यहाँ रह गया है, एक्स इज ए टीचर ऑफ मैथ्स इन क्लास 12th, है ना, ऑफ बाई से रिलेटेड तो करना पड़ेगा ना इसको, तभी तो होगा। तो यही रिलेशन था। अब मैं इसको मैथमेटिकली भाषा में लिखने वाला हूँ ओनली। ठीक है, तो मैथमेटिकली भाषा में अगर आप लिखेंगे, इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। रिचलेट साहब बस इसी को खोजते रहे दुनिया में कि किसका किस रिलेशन है, कौन हस्बैंड है, कौन वाइफ है, कौन लंबा है, कौन घट्टा है, बस यही करते रहे और कुछ नहीं। इन्होंने ऐसी से रिलेशन बना दिया था। ठीक है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ए रिलेशन आर, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी एंड ए एंड बी क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। ध्यान रख लेना, ए और बी दोनों ही किस तरीके के सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट। ए एंड बी इज नॉन एम्प्टी सेट, मतलब खाली ना हो। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी इज, फ्रॉम ए टू बी इज आर मैंने वहां ले लिया है, इज कॉल्ड ए रिलेशन, आर, ठीक है, इज सबसेट ऑफ एक्स कॉमा बाई लिया था, तो वहाँ एक्स कॉमा बाई का हो गया था, यहाँ क्या लिया है हमने, ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी का कर दीजिए,
ए क्रॉस बी। समझ रहे हैं? आर आपका जो है वो जो रिलेशन बनेगा वो आपका वो छोटा भी हो सकता है यानी सबसेट होगा, या फिर इक्वल भी हो सकता है। अभी मैंने इक्वल भी बनाया था, टोटल टीचर आ गए थे, टोटल स्टूडेंट्स आ गए थे, तो क्या हो गया था, वो इक्वल हो गया था। और ये क्या हो गया आपका, रिलेशन हो गया। बस यही रिलेशन है और कुछ रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन आर इस है ना, फ्रॉम ए टू बी, ए एंड बी इज नॉन एम्प्टी सेट, इज कॉल्ड ए रिलेशन आर इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं इफ करके कर लो या फिर यहीं रहने तो कोई समस्या नहीं है। इफ आर इज ए, लिखो इफ कैपिटल आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी आर क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इसका प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। ठीक है, इतनी सी डेफिनेशन थी इसकी। इसके बाद में जैसे कि हमने कहा ना, सेट की डेफिनेशन पढ़ने के बाद उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। सेम इसमें भी क्या पढ़ेंगे आप, रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन पढ़ने के लिए, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बता रहा हूँ। REPRESE रिप्रेजेंटेशन, PRESENTA रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस की बात करें तो इसमें जो नंबर फर्स्ट आता है, जैसे वहाँ पे क्या होता था, रोस्टर फॉर्म होती थी, बुल्डर फॉर्म होती थी, है ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी फॉर्म होती है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट होती है सीमेंटिक फॉर्म। सीमेंटिक फॉर्म, वहाँ पे भी सीमेंटिक फॉर्म, सब फॉर्म वही हैं। ठीक है, सीमेंटिक फॉर्म का क्या है कि जो आप स्टेटमेंट बोलते हैं, एक्स इज रिलेटेड टू बी, दैट इज द सीमेंटिक फॉर्म। ठीक है, तो है ना, स्टेटमेंट्स, इट इज रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट्स ए स्टेटमेंट ऑफ रिलेशन, स्टेटमेंट ऑफ रिलेशन। ओके, ये क्या होगा आपका, सीमेंटिक फॉर्म हो जाएगा। जैसे अभी आपने कहा था, ठीक है, एक्स एक ऐसा है, मान लीजिए आर एक ऐसा रिलेशन है, क्या है, एक्स इज ए टीचर ऑफ किसका, भाई का। ये क्या हो गया, सीमेंटिक फॉर्म हो गया। ठीक है, दूसरा आता है आपका रोस्टर फॉर्म, कर लीजिए, दूसरा आपका आता है रोस्टर फॉर्म, या फिर आप सबसे पहले क्या करिए, बुल्डर फॉर्म कर लीजिए, सेट ऑफ बुल्डर फॉर्म। जैसे वहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे है। बुल्डर फॉर्म में आपको क्या करना है, कॉमा से और सच दैट का आपको यूज करना है। ठीक है, ए स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब जो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, एलिमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड एज द स्मॉल लेटर्स। तो जो आर है वो हो जाएगा आपका एक्स कॉमा बाई, ठीक है, एंड एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस बाई, या ए क्रॉस बी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, फॉर ऑल, फॉर एवरी एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू एक्स, बिलोंग्स टू एक्स। इसको सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए, यहाँ स्टेटमेंट लिखिए इसका, एक्स इज ए टीचर ऑफ बाई। ठीक है, रिलेशन हो गया, और एक्स इज बिलोंग्स टू एक्स एंड बाई बिलोंग्स टू, फॉर एवरी बोलते हैं इसको, बाई बिलोंग्स टू कैपिटल बाई। ये आपका क्या होगा, सेट ऑफ बुल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, फिर आता है आपका रोस्टर फॉर्म, इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, यही रिलेशन है कि क्या हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है और इसके इक्वल भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। दूसरे के बाद तीसरा आता है आपका रोस्टर फॉर्म।
ठीक है, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म भी कह सकते हैं। तीसरा आता है आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जैसे वहाँ कॉमा में लिखते थे वैसे यहाँ कॉमा में लिखेंगे, ठीक है। इसी को क्या कह सकते हैं आप, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, ORDERED, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म रिप्रेजेंट करने का तरीका है ओनली, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो R इज ए सेट ऑफ, जैसे हमने कहा था A,1, ठीक है, कॉमा A,2 है, कॉमा A,3, दैट इज द रोस्टर फॉर्म। यानी कॉमा में आएगा तो क्या होगा आपका रोस्टर फॉर्म, या फिर क्या होगा आपका ऑर्डर पेयर भी कह सकते हैं। ऑर्डर पेयर में आपका क्या है A,1, ये क्या है ऑर्डर पेयर है, जितने भी बने हुए हैं वो क्या है इसके अंदर ऑर्डर पेयर बने हुए हैं कॉमा में, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। तीसरे के बाद आता है चौथा फॉर्म। चौथा फॉर्म आती है आपकी टेबुलर फॉर्म, इसको हटा रहा हूँ। चौथी फॉर्म क्या आती है आपकी टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जैसा नाम है इसका वैसे ही काम है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल से, या फिर इसको कह सकते हैं हम XY टेबल, XY टेबल, ठीक है। टेबुलर का मतलब टेबल में बना रहे हैं हम इसको, तो टेबुलर फॉर्म जो बनाएंगे हम वो देखो किस तरीके से बनेगी। X क्या था आपका, X क्या था, X था सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ टीचर्स, ठीक है, और बाई क्या था आपका सेट ऑफ स्टूडेंट्स। सेट ऑफ टीचर क्या थे ARN, और स्टूडेंट्स क्या थे 1 2 3। इस तरीके से आप इसको टेबल फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो ये XY टेबल हो गया, टेबल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद पांचवा जो आता है इसी में वो आता है आपके पास मैपिंग डायग्राम, है ना, फिर इसको हम पिक्चोरियल भी कह सकते हैं। मैपिंग डायग्राम, मैपिंग मतलब मानचित्र, ग्राफ ही होता है ना। मैपिंग डायग्राम की अगर बात करूं तो हम इस तरीके से भी इसको दिखा सकते हैं रिलेशन को। ये मान लीजिए आपका क्या था X था, और ये मान लीजिए क्या है आपका Y है, और ये रिलेशन किससे है इसका R से है। X क्या था सेट ऑफ टीचर्स था, तो ABC, और ये क्या था आपका 1 2 3। तो अगर मैं इसकी मैपिंग डायग्राम बनाऊं ठीक है, तो A इज ए टीचर ऑफ 1 है, A इज ए टीचर ऑफ 2, A इज ए टीचर ऑफ 3, B इज ए टीचर ऑफ 1, B इज ए टीचर ऑफ 2, B इज ए टीचर ऑफ 3, है ना। और इसको भी बनाऊँ तो ये जाएगा C इज ए टीचर ऑफ 1, C इज ए टीचर ऑफ 2, C इज ए टीचर ऑफ 3। तो ये बन गया नहीं बन गया, ये क्या आता है आपका मैपिंग डायग्राम, ठीक है। फिफ्थ के बाद 6 जो आता है वो आपका आता है ग्राफिंग फॉर्म। तो ग्राफिंग फॉर्म में अगर मैं इसको दिखाऊं तो उसे मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूँ, इसको कुछ भी मान ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ग्राफिंग फॉर्म में ABC की जगह कुछ और वैल्यू ले लूँगा तो आपका ग्राफ बन जाएगा, या A कोई भी मान लीजिए पॉइंट्स मान लेना, है ना, वेरिएबल पॉइंट्स है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये हटा रहा हूँ। इसके बाद आता है ग्राफिंग फॉर्म। छठवीं क्या फॉर्म होती है, ग्राफिंग फॉर्म। ग्राफिंग फॉर्म, ग्राफिंग फॉर्म बनती है वो इस तरीके से बनती है। मान लीजिए A की वैल्यू अगर आपके पास 1 होती, ठीक है, तो Y की वैल्यू, A की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1 होती, और Y की वैल्यू क्या होती 1 होती। तो A की वैल्यू 1, तो A की वैल्यू 1 के लिए X पे 1 और Y पे कितना है 1, ना, ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसी तरीके से तो होती है रियल लाइन। ये एक्स एक्सिस, और ये क्या होती है बाई एक्सिस, ये 2, ये 3, यहाँ पे क्या होता है -1, ये ओरिजिन, ये -2, ये -3, ये -4, ये क्या होगा आपका एक्स डैश, ये क्या है आपका -1, -2, -3,
-4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया आपका बाई डैश, और ये क्या है आपके पास बाई। तो इसका मैं रिप्रेजेंटेशन करूँ, ए की वैल्यू इफ़ यहाँ मैं ले लूँ ए की वैल्यू 1 है ना, और बी की वैल्यू क्या ले लूँ 2 ले लूँ, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी की वैल्यू क्या लेट कर लूँ 3 कर लूँ। ये क्या किया है हमने, लेट किया है। तो 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से, 1 का रिलेशन 3 से, तो 1 एंड 2, तो क्या जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा 1 2। एक तो बनेगा आपका, जो मैं अगर बात करूँ ऑर्डर पेयर में, तो जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, क्या बनेंगे आपके पास, अगर 1 देखो ये 1 2 3 होता है ना, तो क्या बनता है आपके पास 1 1 1 2, फिर क्या बनता है 1 3, फिर क्या बनता है, ये बनता है 2 1 2 2, और ये क्या बनता है 2 3, फिर यहाँ सी की जगह क्या होता है 3 होता, तो ये क्या बनता है 3 1 3 2, और ये क्या होता है 3 3। ओके, तो अब मैं इसको अगर ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंटेशन करूँ, इसका ग्राफिक फॉर्म करूँ इसको, तो 1 1, तो 1 1 आपको पता होना चाहिए पहले किस पे चलते हैं एक्स एक्सिस पे, फिर किस पे चलते हैं बाई एक्सिस पे, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका 1 1 1 1। फिर आपको क्या करना है 1 2, 1 एक्सिस पे 2 किस पे बाई पे, तो क्या हो गया आपका 1 2, फिर 1 3, तो 1 3 कहाँ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये क्या है 2 1, तो एक्स पे 2 चलना है, फिर कितना चलना है 1, तो 2 1, फिर क्या आ सकता है 2 2 आएगा, फिर क्या आया है 2 3 आया है, फिर क्या आ रहा है 3 1 आ रहा है ना, फिर क्या पॉइंट आ रहा है 3 2 आ रहा है ना, फिर क्या आ रहा है 3 3 आ रहा है। यानी ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन करना ही पॉइंटों का, ठीक है ना, क्या कहलाता है, ग्राफिक फॉर्म कहलाता है। तो ये 4 फॉर्म थी किसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, रिलेशन को, ठीक है। तो ये रिलेशन है आपका ग्राफिक फॉर्म में। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करूँगा, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझ लेना है इसको। इसी तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा, है ना। पहले क्या आता था, सीमेंटिक फॉर्म आ गई, फिर क्या पढ़ाई मैंने आपको, पढ़ाई रोस्टर फॉर्म पढ़ाई, वोल्टर फॉर्म पढ़ाई, फिर रोस्टर फॉर्म पढ़ाई जिसको ऑर्डर पेयर बोला था, है ना। फिर आपको टेबुलर फॉर्म पढ़ाई, फिर आपको ये पढ़ाई मैंने ग्राफिक फॉर्म पढ़ाई, है ना, यही फॉर्म तो पढ़ाई हैं। फिर ऑर्डर पेयर मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद मैपिंग डायग्राम बता दिया इसका। तो ये क्या है, ग्राफिक फॉर्म है, रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम इस तरीके से रिलेशन को। इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन, नंबर फर्स्ट, इसको हटा रहा हूँ। ओके, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन नंबर फर्स्ट होता है इसमें एम्प्टी सेट। एम्प्टी रिलेशन कह सकते हैं, सेट नहीं रिलेशन। एम्प्टी कहिए या वॉइड कहिए या फिर क्या कहिए, नल कहिए, एक ही बात है तीनों। नल रिलेशन यानी एक ऐसा रिलेशन जो उन दोनों सेटों में हो ही नहीं, जो आप कहना चाहते हैं वो वहाँ पॉसिबल ही नहीं हो। यानी नॉन एम्प्टी तो सेट होनी चाहिए, सेट एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, बट जो आप कहना चाह रहे हैं वो हो ही नहीं। जैसे मैंने आपको एक रिलेशन दे रहा हूँ, वही मैं तो सेट ले रहा हूँ। मान लीजिए एक्स इज ए सेट ऑफ किसका है, टीचर्स का, ए बी सी, है ना। किसके टीचर हैं, क्लास 12th के, है ना, टीचर्स ऑफ क्लास किसके 12th बी। ये क्या है एक्स, और ये बाई है। ये क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बी, ठीक है। ये ABC थे, ये क्या है 1 2 3, और इसको मैं कर रहा हूँ किससे, R से कनेक्ट। अब मैं आपको R एक रिलेशन दे रहा हूँ, ठीक है, समझना। अब फिर आपको क्या बनानी है, इसकी रेंज, मतलब इसको क्या बनानी है, इमेज बनानी है ना। आपने इमेज भी पढ़ा होगा, और वो अभी मैं इसमें भी डिफाइन कर दूँगा, है ना, इसी में डिफाइन कर दूँगा। तो R एक ऐसा रिलेशन बनाइए कि X इज ए टीचर ऑफ हिस्ट्री
हैं, इन क्लास 12th ऑफ वाई, वाई से रिलेटेड है, ठीक है, ये है, ये रिलेशन बनाना है। क्या कोई भी ऐसा टीचर है जो 1 2 3 को हिस्ट्री पढ़ाता हो? ARN में से कोई है? अमित सर क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं? राहुल सर क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं? नवाब सर क्या पढ़ाते हैं? केम पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो आप बताइए, क्या कोई ऐसा टीचर है, क्या कोई ऐसा रिलेशन मिल रहा है जो 1 2 3 को क्या पढ़ाए? हिस्ट्री पढ़ाए? दैट इज द पॉसिबल, नॉट रिलेशन पॉसिबल। तो जो आ रहा है आपका, जो आ रहा आएगा यहाँ पे आपका, वो क्या आएगा? फाई आएगा। क्या आएगा? एम्प्टी रिलेशन। इसी को क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन कहते हैं, ठीक है। यही है एम्प्टी रिलेशन, और क्या है। इसको मैथमेटिकली अगर मैं लेना चाहूँ, कोई भी इसका एग्जाम्पल जैसा आपकी बुक में दे रखा है ना, तो जो फाई है वो भी किस में कंटेन हो, जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसका सबसेट होता है, आपको पता ही है वो किसका होगा? आपका x क्रॉस y का, जो यूनिवर्सल रिलेशन है ना, ये आपका क्या होगा? एम्प्टी सेट। अगर इसकी डेफिनेशन लिखो तो लिख दो, उसमें क्या है? ए रिलेशन विच इज नॉट पॉसिबल, सिंपल है, विच इज, जो कहना चाह रहा हूं वही लिख दीजिए, विच इज नॉट पॉसिबल ऑन यूनिवर्सल रिलेशन ऑन x क्रॉस y कर दीजिए, ठीक है। इट है ना, इट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। क्या कहलाएगा? एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। ओके बच्चों, इसके बाद एम्प्टी रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई किससे? फाई से। ओके, तो ये क्या होता है आपका? एम्प्टी रिलेशन होता है। इसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरा क्या आता है? यूनिवर्सल। एक मिनट रुकिए, इसको इंक थोड़ा ऐसे ही काम कर रहा है। दूसरा क्या आता है? यूनिवर्सल, VER, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल VER ऐसा ही, यूनिवर्सल UNIVERSAL, यूनिवर्सल। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो होता है कि जितने सारे के सारे उसमें रिलेशन पॉसिबल हैं, वो सारे के सारे रिलेशन किस में आ जाएं? एक्स क्रॉस, मतलब उस रिलेशन में आ जाएं। जितने एक्स क्रॉस वाई में पॉसिबल हैं वो सारे के सारे रिलेशन किस में आ जाएं? आर में आ जाएं। दैट इज़ द यूनिवर्सल रिलेशन, जैसा कि मैंने आपसे बनाया था, है ना। तो यहाँ लिख लीजिए, लिखना चाहें तो, है ना, पॉसिबल रिलेशन, टोटल पॉसिबल रिलेशन इन एक्स क्रॉस वाई, जितने भी पॉसिबल हैं एक्स क्रॉस वाई में, इज कॉल्ड क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, जैसे मैं अभी एक रिलेशन बनाया था आपके सामने कि एक्स रिलेशन जो बनाया था वो बनाया था x कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस वाई ऑर्डर्ड पेयर में, और x इज ए टीचर ऑफ वाई, ठीक है, इन विवेकानंद स्कूल, ठीक है। और x इज फॉर एवरी x इज बिलोंग्स टू x एंड y इज बिलोंग्स टू y, ये था। तो मैंने कहा पॉसिबल रिलेशन कितने पॉसिबल हैं इसमें भाई? पॉसिबल क्या रिलेशन था इसमें? A,1 था, है ना, A,2 था, A,3 था, मैथ्स हो गया, फिर फिजिक्स के टीचर थे, A,1, R,1, R,2, R,3,
है ना। फिर नवाब केमिस्ट्री के थे, नवाब N1 N2 N3, ठीक है। दैट इज़ द टोटल पॉसिबल, है ना। तो R जो है इक्वल हो गया किसके, X क्रॉस Y के। जब भी कंडीशन बनती है, सिचुएशन बनती है कि जो रिलेशन आपने बनाया है वो इक्वल हो जाए किसके, जो आपका आपने यूनिवर्सल रिलेशन बनाया है यानी X क्रॉस Y के, तो वो क्या कहलाएगा, R जो है आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। दैट इज़ द यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ओके। तो सेकंड टाइप हो गया। सेकंड टाइप के बाद आता है आपका, और इसमें यहाँ नोट करके लिख लेना, ये दोनों जो रिलेशन है, एम्पटी रिलेशन, ठीक है, फाई और यूनिवर्सल रिलेशन, दोनों जो रिलेशन है वो क्या कहलाते हैं, ट्राइवियल रिलेशन कहलाते हैं। इसको हटा रहा हूँ और यहीं करके नोट करके लिख लेना है इसको। ये इंट्रोडक्शन है तो इस पर थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, है ना। नोट करके लिखिए, एम फाई, या फिर आप कह सकते हैं, हाँ फाई कह दीजिए, नोट करके, एम्प्टी रिलेशन, EMPTY, एम्प्टी रिलेशन कहता फाई एंड यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या था, R इज ए, क्या कहलाते हैं, ट्राइवियल रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन। ये दोनों मिलाकर दोनों ही क्या कहलाते हैं, ट्रिवियल रिलेशन कहलाते हैं। एक नंबर में कभी पूछ लेते हैं तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इनवर्स रिलेशन। जो थर्ड टाइप है वो है आपका इनवर्स रिलेशन। इसको हटा रहा हूँ। जो थर्ड टाइप है वो है आपका इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन क्या होता है, ठीक है, रिलेशन का ही रेसिप्रोकल, है ना, क्या कहलाता है, इनवर्स रिलेशन कहलाता है। यानी आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो रेंज आ रही थी, रेंज को डोमेन बना देना है और डोमेन को क्या बना देना है, रेंज बना देना है। दैट इज़ द इनवर्स रिलेशन। वैसे मान लीजिए इनवर्स मतलब व्युत्क्रम, है ना। इफ़ आर क्या आ रहा था आपका, आर मान लीजिए जो मैंने मैथ्स ऑफ टीचर की बात की थी उसमें आ रहा था आपका आर, जो रिलेशन आ रहा था वो आ रहा था A,1, है ना, और फिर क्या आ रहा था A,2 और A,3। दैट इज़ द रिलेशन। देन इसका जो इन्वर्स रिलेशन बनेगा, आर इन्वर्स जो बनेगा वो बन जाएगा आपका 1,A, 2,A और 3,A, ठीक है। इसको मैं लिखना चाहूँ, आर इन्वर्स इज ए X, बाई होके क्या हो जाएगा, बाई X, ठीक है, बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करेगा, उसी में बिलोंग करेगा X क्रॉस Y में, ठीक है। X, Y बिलोंग्स टू किस में, R में कह सकते हैं ना, X, Y किस में बिलोंग करना चाहिए, X क्रॉस Y में बिलोंग करना चाहिए, और Y, X, Y भी किसका हो, R का, ठीक है। तो यही है, इसका उल्टा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, आपका इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये था रिलेशन। अब इसमें मैं कुछ आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बता दूं, है ना। उससे पहले जब मैं आपको क्या है इम्पोर्टेंट रिलेशन बताऊं, कुछ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, उससे पहले मैं आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहीं से अगर बात करूं मैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की, और कुछ मैपिंग के थ्रू आपको मैं जो जानकारी देना चाह रहा था, जो आप भूल गए 11th का, वो आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैप ले ले रहे हैं हम, मैपिंग मेथड से यही ले ले रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है। ये आपका किससे, आर से जुड़ा हुआ है। ये ABC 1 2 3, ठीक है। ये आपका एक्स है और ये क्या आपका वाई है।
इसको जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते थे हम? कोडोमैन। क्या बोलते थे? कोडोमैन। और इसको क्या बोलते हैं हम? डोमेन। ओके। अगर मैं ए की रेंज 1 पर, बी की रेंज 2 पर, और बी की रेंज ही किस पे बना दे रहा हूँ, बी की इमेज ही किस पे बना दे रहा हूँ? 3 पर। ठीक है। या बी को इस तरीके से ना बना के मैं क्या करूँ, बी सी की इमेज किस पे बना दूँ? 2 पर, है ना। तो 3 क्या हो गया? एलिमेंट खाली हो गया। तो रेंज कितनी हो गई इसकी? रेंज किस पे हुई? 1 और 2 पे आई ना। तो रेंज जो हुई, रेंज ऑफ आर, है ना। तो रेंज ऑफ आर जो हुई वो हुई आपकी क्या? 1, 2, 3, 1, 2। और जबकि जो डोमेन है, सॉरी बिल्कुल, ये डोमेन है, सॉरी गलती हो गई। और ये क्या आपका? कोडोमेन है। ठीक है, ये डोमेन होता है और ये क्या होता है आपका? कोडोमेन होता है। ओके। तो कोडोमेन क्या है आपके पास? कोडोमेन है आपके पास। क्या था आपके पास? 1, 2, 3। तो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में है? कोडोमेन में है। तो बराबर भी हो सकता है, इसकी भी रेंज लगा दूं मैं, है ना, इमेजेस बना दूं। तो जो जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन है वो आपका जो रेंज है उससे बड़ा होगा। तो रेंज वो उसका सबसेट भी हो सकती है, प्रॉपर सबसेट होगी, या फिर क्या होगी? इक्वल होगी। ये क्या होगा आपका? इसकी इक्वल होगी, है ना। ये हमेशा क्या होगी? इससे छोटी होगी, या क्या होगी? इसके इक्वल होगी रेंज कोडोमेन के। ठीक है। ये हो गया आपका जो है इतना इंट्रोडक्शन। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ए की इमेज कहाँ पर है? 1। ठीक है। तो इसको हम इमेज बोलते हैं किस तरीके से? ए इज इमेजेस ऑफ किसकी है? 1 की, है ना। बी इज इमेज ऑफ किसकी है? 2 की। सी इज इमेज ऑफ किसकी है? किसकी? 2 की। ओके। और उल्टा देखते हैं तो इसको प्री इमेज बोलते हैं। वन इज क्या कहलाएगी आपकी? प्री इमेज। क्या कहलाएगी? प्री इमेज। ये आपको पता होना चाहिए, तब फंक्शन करेंगे। 1 इज द प्री इमेज ऑफ ए। ठीक है। 2 इज द प्री इमेज ऑफ किसकी है? बी एंड सी की। ओके। ये आपको इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा 11th का, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई थी वैसे ना, ये डोमेन होता है और ये क्या होता है? कोडोमेन होता है। ओके। अब आते हैं हम जो है सम इम्पोर्टेंट रिलेशन पे, जो आपको फीलिंग कराएंगे नेचरिटी की, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करूँ मैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस नंबर ऑफ टोटल रिलेशन निकाल रहे हैं ना, तब बात करेंगे आगे। इसको हटा रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, मान लीजिए ये है आपके पास एक्स सेट और ये क्या आपके पास? बाई सेट एक्स एंड बाई। ओके। इसमें ए बी सी, वही 1, 2, 3, इसको ए आर एन ले लो, कुछ भी ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। किससे जुड़े हुए हैं? आर से जुड़े। तो इसका इससे इमेज हो सकती है, इसकी इस पे इमेज हो सकती है, की 3 पे इमेज हो सकती है, आर की 1 पे हो सकती है, आर की 2 पे हो सकती है, आर की 3 पे हो सकती है ना। एन की 1 पे हो सकती है, एन की 2 पे हो सकती है, एन की किस पे हो सकती है? 3 पे हो सकती है। ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशन, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन कितने हो गए बताइए? एक के कितने थे? 3 हैं। तो इसमें एक के 3, दूसरे के 3 और इसके 3। तो भाई 3 इसमें थे, 3 इसमें थे, तो कितना हो गया? 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 हो गया ना। तो नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करूं तो ये बनेंगे आपके पास। इसमें मान लीजिए कितने एलिमेंट्स थे? इसमें 3 एलिमेंट्स थे। तो एक के लिए 3, दूसरे के लिए भी कितने हैं? +3, तीसरे के लिए भी कितने हैं? +3। तो कितना हो गया? 3, 3, 3। अगर है ना, तो कितना हो गया आपका? 9। और परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग करें, है ना, तो कितने चांस हैं? एक के कितने हैं? 3। तो 3 के कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 3,
कितना हो गया 9। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रिलेशन, मान लीजिए इसमें p एलिमेंट्स होते हैं, है ना, इसमें p एलिमेंट होते हैं, इसमें कितने होते हैं, q एलिमेंट होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो निकलते हैं, टोटल, ये भी नंबर ऑफ टोटल ही रिलेशन है ना, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन जो निकलते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो निकलते हैं, फॉर्मूला ध्यान रख लेना, वो क्या होता है, p इंटू क्यू, है ना। इसको हम नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें r की, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ किस में, नंबर ऑफ किस में, x में, इंटू नंबर ऑफ किस में, y में। तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशन हो गया आपके पास p इंटू क्यू, ये आपके पास क्या हो गई, टोटल रिलेशन। इसमें निकालें, किसी में निकालें, मान लो p में जो आपके x में जो एलिमेंट्स थे, मान लीजिए 4 थे, नंबर ऑफ x कितना था, 4 एलिमेंट्स थे, एंड नंबर ऑफ y में कितना था, मान लीजिए 3 एलिमेंट्स थे। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ x इंटू नंबर ऑफ y। तो नंबर ऑफ x कितना है 4, नंबर ऑफ y कितना है 3, कितना होगा 12 स्टूडेंट्स हो गए किसमें, टोटल रिलेशन में। टोटल क्या बनेंगे, रिलेशन बनेंगे, टोटल रिलेशन कितने बने, 12 बनेंगे। ओके, इसी के अगर मैं सबसेट की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करूं, जैसे वहाँ पावर सेट बनता था, है ना, सबसेट बनाने के लिए, ऐसे यहाँ पे बनेगा आपका पास। तो इनको हटा दे रहा हूँ मैं इसको। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट की अगर बात करूँ मैं, तो वो बनते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर p q। ओके, तो 2 की पावर, अगर मैं इसकी बात करूं, कितने थे इसमें, p की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, p की वैल्यू कितनी थी, 3 एलिमेंट्स, और q में कितने थे, 3 एलिमेंट्स। तो कितना हो गया 3 इंटू 3, 2 की पावर कितना हो गया 9, कितना हो गया 2 की पावर 9, है ना। तो 2 की पावर 9 हो गया, इतना बड़ा मैंने ले लिया है, कोई समस्या नहीं। 2 की पावर 9 हो गया, तो इसमें कितना हो जाएगा, आप इसका मल्टीप्लाई कितने बार करेंगे, 9 टाइम्स, है ना। तो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट रिलेशन, रिलेशन और लगा लेना, है ना, यही था। इसके बाद आता है सम इम्पोर्टेंट रिलेशन। तो इम्पोर्टेंट अगर रिलेशन की बात करूं, तो सबसे पहले आता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ये यहाँ तक हो गया होगा, उम्मीद समझता हूँ मैं, इसको हटा रहा हूँ, लेक्चर बड़ा हो जाता है इसलिए थोड़ा सा इसको जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, कम से कम इंट्रोडक्शन तो हो जाए एक लेक्चर में। तो अब आता है सम इम्पोर्टेंट रिलेशन। सम इम्पोर्टेंट रिलेशन नंबर 1, इसमें आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ठीक है। इफ मतलब ये है कि रिलेटेड टू इटसेल्फ, if all elements in R, है ना, in R is related to itself, is related to itself, अगर अपने आप से जो है, जो एलिमेंट है खुद अपने आप से रिलेटेड है, तो वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आई की बनाऊँ, तो फॉर ऐसा फॉर एवरी होता है, ध्यान रखना, प्रतीक के लिए। तो जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा, मान लीजिए मैं कोई भी ले रहा हूँ, तो वो जो बनेगा इट सेल्फ बनाऊँगा, तो मैं मान लीजिए टीचर्स का ही बना दे रहा हूँ, तो ए का ए से, ठीक है ना। तो सीधी डेफिनेशन लिख दिया, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है। एक्स किसका एलिमेंट है, कैपिटल एक्स का, इट सेल्फ का। तो ये क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा।
ठीक है, किसी का भी हो सकता है। फिर दूसरा आता है आइडेंटिटी के बाद रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आपको महसूस होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव जो है, दूसरा क्या आता है आपका रिफ्लेक्सिव, दूसरा है आपका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है, इसमें भी यही कंडीशंस है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि इनके अलावा भी क्या आ सकता है, और भी उसमें आ सकते हैं, है ना। मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या अंतर है ना। ऑल आइडेंटिटी इज़ ए रिफ्लेक्सिव बट ऑल रिलेशन इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव, ठीक है। मे बी पॉसिबिलिटीज़, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो देखो मैं आपको रिफ्लेक्सिव बता रहा हूँ, तो रिफ्लेक्सिव जो होगा वो हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँ, और ये आर एफ से कर दें रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो x, x यानी खुद का खुद से रिलेशन इन आर, x बिलोंग्स टू x, x में और किसी में हो सकता है x बिलोंग्स टू x, इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें और इसमें अंतर है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल ये है, मान लीजिए आपके पास क्या है, x है, ये a, b और c, ये भी क्या है आपके पास, मान लीजिए a, ये b और ये c, ये आपके पास x है ये भी, और ये किससे r से रिलेटेड है, ठीक है। तो a का a से रिलेशन, b का b से और c का c से, तो ये तो हो जाएगा आपके पास क्या आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी ए में जो रिलेशन, जो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, आई आर जो बनेगा, वो बनेगा आपके पास ए ए, है ना, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी, ओके। ये तो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। और अगर रिफ्लेक्सिव की बात करूँ तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है ना, बट जो और रिफ्लेक्सिव होते हैं, मैं एक और इसकी सिचुएशन आपको दिखाता हूँ रिफ्लेक्सिव की। यहाँ लो आर के द्वारा जुड़े हुए हैं, ये आपका x है, ये भी क्या है आपका x है, ए बी सी, ए बी सी, यानी ए का ए से मस्ट है, बी का बी से मस्ट है, सी का सी से मस्ट है, ठीक है। हो सकता है ए का या ए सी का किससे हो और ए से हो, बी का किससे हो सी से हो, ये भी हो सकते हैं, तो भी क्या होगा, वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे आर एफ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वो जो बनता है ए कॉमा ए, ओके, फिर बनता है आपके पास ए का हो गया, फिर बी का बी से, फिर बी का सी से रिलेशन, फिर किसका है सी का ए से है, फिर किसका है सी का सी से है। आप बताइए, इसमें आप देख के बताइए, ए है, बी बी है, सी सी है, ये रिफ्लेक्सिव है क्यों, और इसमें बी कॉमा सी भी एक्स्ट्रा आ गया, सी कॉमा ए, पर आइडेंटिटी नहीं है इसमें, और इसमें यही अंतर है कि ऑल जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, पर जो रिफ्लेक्सिव है इज़ नॉट नेसेसरी आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो ऑल जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो क्या है, इज़ रिफ्लेक्सिव, सबसेट बना सकते हैं, है ना, क्या है रिफ्लेक्सिव, बट ये ज़रूरी नहीं है क्या हो, इक्वल भी हो सकते हैं, और क्या है छोटे होंगे इससे रिफ्लेक्सिव। तो ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन, ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव, यानी खुद का खुद से, दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि ए, इसमें जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, ए आर ए, ठीक है, और ए या एक्स लिया है तो एक्स ले लीजिए, एक्स रिलेशन एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ओके। ये भी क्या है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये भी रिप्रेजेंट करता है, ये भी रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये क्या है आपके पास, ये आपकी बुल्ड फॉर्म है, ये आपका जनरल फॉर्म है, स्टेटमेंट फॉर्म है, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव के बाद आता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव की। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है आपको, तो वो और आपको पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव जो होते हैं वो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
होते हैं आपके पास 2 की पावर n स्क्वायर माइनस एन। क्या होते हैं? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस एन, या फिर आप कह सकते हैं 2 की पावर n कॉमन ले लीजिए, n माइनस एन। ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा जो रिलेशन इंपॉर्टेंट है वो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। इसको हटा रहा हूँ। इसको पढ़ने के बाद एक्सरसाइज इतना इजीली होगी, मैं आपको समझाऊंगा तब आपको लगेगा कि हाँ एक्सरसाइज अमित सर ने कराया है आपको, बहुत ईजी है एक्सरसाइज। तो तीसरा है आपके पास, 2 हो गए इंपॉर्टेंट में, और तीसरा है, इसको हटा रहा हूँ, है ना। तीसरा है आपके पास, क्या है तीसरा? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ये होता है कि आपके पास x, y है R में, देन ये इम्प्लाइज दैट y, तो y, x भी आपका बिलोंग करना चाहिए R में, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, हो सकता है इटसेल्फ हो, वो तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस पता होता है। y बिलोंग्स टू y, दैट इज द सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो एक x का रिलेशन y से है तो मस्ट है y का रिलेशन किससे हो? x से हो, है ना, उसमें तो ही वो क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ये मस्ट है, फॉर एवरी है। क्या ये? फॉर एवरी है, प्रत्येक x एंड y के लिए है, समझ गए? ये मस्ट है। ये क्या कहलाएगा? आपका सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। और अगर मैं इसमें नंबर ऑफ सिमेट्रिक्स की बात करूं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूं, तो ये आएंगे 2 की पावर समीशन n, और समीशन n है नेचुरल नंबर्स का सम, 2 की पावर n+1/2। ओके, ये है आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद आता है आपके पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे कराया है तो मैं इसको आगे ही करा दे रहा हूँ। चौथा है आपके पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपके पास ये बनता है आपके पास R में जो वैल्यू है वो x, y बिलोंग्स टू R, क्योंकि सिमेट्रिक लिखा हुआ है तो सिमेट्रिक तो होना ही चाहिए इसमें, एंड y, x बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट ये दोनों हों, इसमें x, y बिलोंग्स टू R, y, x बिलोंग्स टू R, तो इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू b आना चाहिए, यानी x इक्वल टू किसके आना चाहिए? y के आना चाहिए, है ना। ये मस्ट है आपके पास, ये है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y। अगर मैं इसको जनरली फॉर्म में लिखूँ, सीमेंटिक फॉर्म में लिखूँ, तो वो लिख जाएगा आपका a का रिलेशन किससे, या x का रिलेशन किससे? y से, है ना, और y का रिलेशन किससे? x से, है ना। तो जो इम्प्लाइज दैट है वो x इक्वल टू क्या आना चाहिए? y आना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? सिमेट्रिक, क्या बन जाएगी? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, x, y बिलोंग्स टू R, है ना, y, x बिलोंग्स टू R, तो ये कंडीशंस है इसकी कि x इक्वल टू क्या आना चाहिए? y आना चाहिए। तो क्या होगा आपके पास? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसमें सिचुएशन अगर ये है ओनली, ये नहीं है तो भी क्या होगा? वो सॉरी एंटी सिमेट्रिक होगा। इफ x, y बिलोंग्स टू R, ठीक है, एंड y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो भी क्या होगा?
तब भी क्या होगा, वो एंटी सिमेट्रिक ही होगा। इसे नोट करके ध्यान रखना, एंटी सिमेट्रिक होगा। जो है ही नहीं है, है ही नहीं है, तो इसको क्या मानते हैं हम नेचर टी में, जो हमारा जो नेचर है वो क्या कह देता है, मतलब नेचर टी में इसको हम क्या कहते हैं कि हमारा क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, ये था एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, वो होते हैं आपके पास 2 की पावर n, देखो मैं लिखता हूँ, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिलेशन जो बनते हैं, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन मैट्रिक्स रखा है पूरा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन वो होते हैं आपके पास 2 की पावर n, ये होते हैं 3 की पावर n-1/2, ये होता है नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये आपके पास क्या हो गए, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव। कौन सा आता है, थर्ड नंबर आता है आपका पास ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको ध्यान से देखना है जरा। थर्ड क्या आपके पास आता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। फोर्थ आता है आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या कहता है, ये कहता है रिलेशन कि ऐसा रिलेशन बनाइए x, y बिलोंग्स टू r कर ही रहा है, तो y, z कोई ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, वो भी किस में बिलोंग करे, r में करे। स्मॉल है ये, स्मॉल बनाइए, तो इम्प्लाइज दैट जो x है, x और z है, वो भी किस में आना चाहिए, r में आना चाहिए। यही है इसका रिलेशन, समझ रहे हैं, ये रिलेशन इसका है। तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। इसको कहते हैं हम कि अगर मैं बात करूँ जनरल फॉर्म में, तो x का रिलेशन y से, ठीक है, और y का रिलेशन किससे हो, z से, तो इम्प्लाइज दैट क्या आना चाहिए, x का रिलेशन किससे आना चाहिए, z से, थर्ड एलिमेंट से आना चाहिए। तो x इज रिलेटेड टू किससे आनी चाहिए, z से। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इन जनरल आपको ध्यान रखना है, जनरल आपको ध्यान रखना है, नोट करके ध्यान रखना है। अगर आपके पास x, y बिलोंग्स टू r, ठीक है, और y, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, कोई भी है ही नहीं है, तो फिर हमें x, z की ज़रूरत ही नहीं, तो भी क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक, वो तो भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ओके, तो ये था ट्रांजिटिव रिलेशन। और इसके लिए कोई ऐसा कोई खास फॉर्मूला नहीं होता कि इसमें कितने ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि नंबर, अगर एलिमेंट्स 1 है इसमें, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 1 हैं गिनने पे, है ना, तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। और नंबर ऑफ 2 ट्रांजिटिव रिलेशन है तो इसमें कितने बनेंगे, 13 बनेंगे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा जनरल फॉर्मूला नहीं है इसका कोई भी। इसके बाद आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपके क्या हो गए, 4 जो इंपॉर्टेंट रिलेशन थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन, 5वें के बाद। तो नोट करके ध्यान रखना है इसको, क्या इंट्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा आज तो, फर्स्ट एक्सरसाइज का इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है अगर कोई भी रिलेशन, इफ एनी रिलेशन आर
है ना, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, रिलेशन, ठीक है। कब? इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या हो, ट्रांजिटिव। अगर तीनों रिलेशन होल्ड करता है तो वो क्या हो जाता है आपका पास, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करूँ तो इस पर बेल ट्रायंगल्स होता है जिससे आप इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैं इसको बना रहा हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस, इसका इंक थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इसको हम किससे निकालते हैं, बेल ट्रायंगल से, BELL, वेल्स ट्रायंगल। वेल ट्रायंगल किस तरीके से बनता है कि अगर उसमें एक है, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसमें, एक है, तो एक बन जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये परेशान करता है ना। फिर यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे, 1, है ना। 1 और 1 को जोड़कर क्या लिखना है, यहाँ लिखना है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो 2 एलिमेंट्स है तो कितने होंगे इसमें रिलेशन, 2, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, इसके ये जो 2 था इसको यहाँ लिखना है, 1 के नीचे क्या लिखना है, 2, और 1 और 2 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो गया, 3, और 3 और 2 जोड़ना है कितना हो गया, 5। इसी तरीके से ट्रायंगल बना दीजिए, हैं। 5 आ रहा है टोटल, 3 एलिमेंट्स है तो 3 बार लिखेंगे, फिर 5 यहाँ लिख देंगे। 2 + 5 कितना हो गया, 7, 7 यहाँ लिख देंगे। 3 + 7 कितना हो गया, 3 + 7 कितना हो गया, 10, 10 यहाँ लिख देंगे। 5 + 10 कितना हो गया, 15, जोड़ जोड़ के लिख रहा हूँ मैं, 15। तो टोटल जो 4 एलिमेंट्स हैं तो उसमें टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, 15 बनेंगे, ठीक है। 15 को फिर यहाँ लिख लीजिए, तो 15 + 5 कितने रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बन सकते हैं इसमें, 5 + 15 कितना हो गया, 20, है ना। और 7 + 20 कितने बनेंगे आपके पास, 27, ओके। 10 + 27 कितने बनेंगे, 37, 37 और +15 कितने बनेंगे, 52, ठीक है। तो ये कहता है कि ऐसे इसको बनाते रहिए, इसको बेल ट्रायंगल्स होता है ना। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 तो कितने इक्विवेलेंस, 1। इफ़ नंबर इज कितने हैं इक्विवेलेंस, 2 तो 2। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 तो कितने, 5। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 तो कितने बनेंगे, 15। इफ़ नंबर ऑफ 5 दैट कितने बनेंगे, 52। ये टोटल एलिमेंट्स बनेंगे, टोटल रिलेशन बनेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये था नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो करता है, वो आपको ध्यान रखना है ना। इनवर्स अगर है कोई भी तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। कुछ फिक्स इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं जो आपको ध्यान रखना है, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें कि आपको इफ़ ये है भाई इनवर्स, यानी कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है आप उसका इनवर्स लेते हैं तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इंटरसेक्शन, कोई भी दो इंटरसेक्शन मतलब दो रिलेशन है और वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, उनका दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और नंबर 3 आता है यूनियन। क्या आता है, यूनियन। इसको हटा रहा हूँ,
नंबर 3 आता है यूनियन, है ना। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या है, ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव यूनियन होगा और सिमेट्रिक यूनियन होगा, ट्रांजिटिव यूनियन नहीं होगा। ओके, ये भी आपको क्या रहना है, ध्यान रखना है। ये था इक्विवेलेंस रिलेशन, जो आपके क्या होते हैं, परफेक्ट रिजल्ट होते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये है आपके पास। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास कुछ सम टाइप्स, जो स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो 4 तरीके के रिलेशन होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। 12th में ही है टोटल, आपको ध्यान रखना है ना। ये नहीं कि कहाँ से करा रहा है, ये यही के हैं, 12th के हैं बेटे। ठीक है, तो इसमें जो 4 रिलेशन बनते हैं वो बनते हैं स्पेशल रिलेशन में। नंबर फर्स्ट बनता है 1-1 रिलेशन। 1-1 रिलेशन, 1-1 रिलेशन को हम 1-1 रिलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, यही है। इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है, 1-1 मतलब एक ही एक से इमेज होती है। बनाओ, बताओ, ABC 1 2 3, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे। तो R जो बना वो क्या बना, A1 B2, है ना, क्या बना C3। ये कैसा रिलेशन हो गया आपके पास, 1-1 रिलेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, 1 टू मैनी, 1 टू मैनी, 1 टू मैनी रिलेशन। जैसे नाम है इसका, 1 से क्या है, मतलब एक एलिमेंट से कई सारे क्या हो सकती है, इमेजेस हो सकती है इसकी। तो क्या हो जाएगा, 1 टू मैनी। जैसे मैं आपको यहाँ बना दूँ, छोटे छोटे ही बना लो, मान लो R के द्वारा जुड़े हुए हैं, मान लो A B, ये 1 2 3, A का 1 से है ना, A का 2 से है, B का भी A का 3 से है, मान लो कुछ B का 2 से है, B का 3 से है ना। तो इसमें क्या है, 1-1, तो 1 एक एलिमेंट्स की जो है कितने से, 2 से है, नहीं है 2 से ज़्यादा से है ना। तो ये क्या हो गया, 1 टू मैनी रिलेशन हो गया, यानी एक की किससे, 2 से ज़्यादा से। यही हो गया, और क्या है। मैं ऐसा करो, एक की ही कर दूँ, एक की 3 से। तो ये क्या होगा, 1 टू मैनी रिलेशन। तो ये हो जाएगा पास, ये आएगा R जो आएगा वो आएगा आपके पास A1 A2 एंड A3। ठीक है, ये क्या होगा, 1 टू मैनी रिलेशन। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास एक एलिमेंट से बहुत सारे के एलिमेंट्स, इसके बाद आता है मैनी 1। तीसरा क्या आ जाएगा, मैनी 1, मैनी 1 रिलेशन। तो मैनी 1 रिलेशन की बात करूं तो मैनी का मतलब बहुत सारे की इमेज होगी, किससे, एक से। ABC की बात करूं मैं, एक से। तो ये देखो, हो गया नहीं हो गया, इमेजेस बन गई नहीं बन गई, किससे, R से। तो जो R आएगा वो क्या आएगा, A का 1 से, और B का 1 से, है ना, और क्या हो गया, C का 1 से। तो ये क्या हो गया आपके पास, मैनी 1। फिर आता है आपके पास मैनी मैनी रिलेशन, मैनी मैनी रिलेशन। मैनी मैनी रिलेशन, जैसा नाम है इसका, कई की कई से। ABC 1 2 3, वही लिख दो पूरा का पूरा।
ए की एक से भी है, ए की इससे भी है ना, और बी की भी इससे है, बी की इससे है, ये क्या हो गया, मैनी वन हो गया। तो कई सारे मैनी मैनी हो गए, कई सारों की कई सारे से है। तो इसमें जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, इसको भी बना दो, चलो क्या बन जाएगा, इसका बना दो 2 से। तो क्या हो गया, ये बन गया हमारे पास A1, ओके, क्या बन गया A2, क्या होगा B1, ये क्या होगा B2, और ये क्या हो गया आपके पास C1, B2 हो गई, C2 की C2 से है ना, और क्या है C3 से। तो ये क्या होगा, मैनी फंक्शन, मैनी मैनी रिलेशन। तो ये 4 तरीके के रिलेशन स्पेशल टाइप में आपको ध्यान होने चाहिए। इन्हीं से क्या बनाऊंगा, फंक्शन बनाऊंगा 1 1 और 2, ठीक है ना। इन्हीं में जो है फंक्शन बना दूंगा, इनमें से एक रिलेशन हट जाएगा आपके पास, बाकी के सारे क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। तो वो जो रिलेशन हटेगा वो हटेगा एक तो ये हट जाएगा 1 to मैनी, और एक हट जाएगा ये वाला, ठीक है, 2 हट जाएंगे, बाकी क्या होगा आपके पास रिलेशन होगा। ये आपका क्या था, इंट्रोडक्शन था। अब आपकी जो स्टार्ट होगी वो होगी आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट, ठीक है। टोटल जो स्पेशल टाइप जो रिलेशन होते हैं वही क्या बन जाते हैं, फंक्शन बन जाते हैं आगे चल के। वो जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा आपको फंक्शन बताऊंगा। ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन था, सॉरी इंट्रोडक्शन भी आपका क्या होगा, बड़ा हो गया उसके लिए। क्या करूँ, ये इतना तो कराना ही पड़ता है ना। इसके बाद एक्सरसाइज है जो आपको बहुत ईजी लगेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, आपका मिस्टर।